बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कराक्रम न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान हसन फारूक उस्मानी। आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर साजिद अली यूसुफजई साहब। इनका हालिया दिनों में तबादला हुआ है हरीपुर से लोअर कोस्तान। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। कोस्तान में बहुत खुशी हुई कि आप जैसे ऑफिसर का यहाँ पे तैनात होना। पहले हमारे पास एक्टिंग हुआ करते थे, अब तो आप फुली तौर पे कुली तौर पे आप जो है ना ऑफिसर तैनात हुए हैं। हरीपुर एक पढ़ा लिखा और शहरी टाइप का, उधर मतलब वहाँ का माहौल और वहाँ के एजुकेशन का और कोस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे आप आए हैं, क्या आपने यहाँ पे डिफरेंस पाया है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कराक्रम न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम और हसन फारूक उस्मानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे ऑफिस आए। इसके बाद हरीपुर बेशक एक सिटी एरिया है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन चूँकि हमारी बेसिक ट्रेनिंग जो ऐसी होती है कि उसमें हमें डिफरेंस फील नहीं होता कि आप हार्ड हिल एरिया में जाएं तो वहाँ पे मुश्किलात होती है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो तकरीबन सेम एक जैसी होती है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कराक्रम की आवाम की पूरी तरह खिदमत कर सकें जिस तरह हम एक सिटी एरिया में करते हैं। सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ ये है कि अवेयरनेस का फुकदान है। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं होता है कि एक नया इदारा है, उसके साथ क्या बिहेव करना है और इन इदारे वालों की क्या ज़िम्मेदारी है और हमारी शहरियों की क्या ज़िम्मेदारी है, इलाके के लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है। तो उस हवाले से अवेयरनेस का हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त। तो उस हवाले से क्या मुश्किलात हैं आपको यहाँ पे? सबसे पहले इसी प्रोग्राम का मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। इसी हवाले से हमने आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया कि मीडिया के थ्रू लोगों तक मैसेज जो है आसानी से पहुंच जाता है। हमारा अपने लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कम्युनिटी लेवल पे जाके मदरसाज में, स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह में हम अपने प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस देते हैं। लेकिन चूँकि आजकल कोविड-19 का वो मसला है, उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम रुके हुए हैं। तो बेसिक रोल जो है वो मीडिया और मदारिस मसाजिद के थ्रू हम आजकल अपनी वो मैसेज दे रहे हैं लोगों को अवेयरनेस के हवाले से। मसला इशू क्या है? पहले भी हमारी आपके डी साहब के साथ भी मेरा इंटरव्यू हो चुका है, उसमें भी ये बात मैंने उठाई थी कि जो सबसे बड़ा इशू मेरे ख्याल में जो आ रहा है फेक कॉल के हवाले से। नाज़रीन को बताएं कि अभी रिसेंटली अभी आपके आने के बाद आपने जाहिर सी बात है जितनी कॉलें होती रिकॉर्ड आपके पास होगा, उस हवाले से बताएँ। रिकॉर्ड में आपके साथ शेयर करते चलूँ तो तकरीबन अभी तक 17 मार्च 2020 से यहाँ पे सर्विस स्टार्ट हुई है। अभी तक 51,000 से कुछ ऊपर काले हमें मौसूल हुए हैं, जिसमें 13,551 काले तकरीबन फेक जाली काले हमारे पास आ चुकी हैं, जिस पे हमारी 10 मरतबा 10 कालों पे हमने रिस्पांस किया है। मतलब इस दौरान अगर खुदा ना होता हमारी एम्बुलेंस वहाँ पे जाती है तो इधर दूसरी इमरजेंसी आ जाती है तो वो दूसरे बंदे का हक जो है वो ज़ाया हो जाता है और गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है, फ्यूल कंजप्शन वैसे वो ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। लेकिन पहाड़ी इलाके के हवाले से डी साहब ने बताया था कि आपके कोस्तान के कई लोगों को हमने भर्ती किया है। तो इस वक्त तक आपके पास कितने लोग आ चुके हैं? बिल्कुल, ये खुशकिस्मती की बात भी है कि हमारे साथ इस मरतबा कोस्तान के 12 लोग हैं लोकल्स, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट 16 स्केल के लोग भी हैं, शिफ्ट इंचार्ज भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, डिज़ास्टर रिस्कवर्स भी हैं। तो ये हमारे लिए और बल्कि कोस्तान के लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि वो ज़बान को भी उनकी आसानी से समझ सकते हैं, रास्तों का उनको कोई इशू नहीं है। दूसरा ये ज़रा तगड़े लोग हैं। सबसे बड़ा इशू जो हमें आता था, क्योंकि आप तो पहाड़ी इलाकों से नहीं हैं, तो जो लोग यहाँ पे आते थे, जो पहाड़ों में जो लाशें वगैरह गिर जाती थी, ज़ख्मी होते थे वहाँ पे, तो उनको लाने में बड़ा मसला होता है। कोस्तान के लोग तो इसमें एक्सपर्ट है। तो ये सबसे बड़ी जो है ना हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि कोस्तान के लोकल लोग होंगे तो वो जाके वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बनिस्बत पंजाब के लोगों के हमारे लोग जो है ना वो जल्दी जाके जो है ना वो रेस्क्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कोस्तान के लोग ज़रा स्मार्ट हैं, तेज़ हैं, एक्टिव हैं। लेकिन चूँकि हमारी रास्तों का इशू उतरना दरिया से मतलब साइडों से बिल्कुल ये बनस्बत जो सिटिल एरिया हैं, मैदानी इलाके, उनकी निस्बत ये स्ट्रांग है। लेकिन मैं फिर वही बात रिपीट करता चलूँगा कि हमारी ट्रेनिंग्स जो होती है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर 18 डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी तक जो ट्रेनिंग होती है, सेम उसका प्रोटोकॉल एक जैसा होता है। उनकी फिजिकल्स क्लासेस वगैरह वो तकरीबन सेम एक जैसी होती हैं। तो इसलिए ये वेल ट्रेंड लोग होते हैं। पहाड़ियों पे उतरना, चढ़ना, नीचे जाना, पानी में, ये तकरीबन सब के लिए वो एक आसान होता है। लेकिन अब बेस्ट पॉइंट ये कि एक तो अवेयरनेस इन लोगों को एरियाज़ का पता है, दूसरा ज़बान की इनको आसानी से वो समझ आ जाती है। तो हमारा ये सबसे बड़ा मसला तकरीबन मैं समझता हूँ कि कोस्तान में हमारे लिए बहुत आसानी हो गई कि कोस्तान के लोकल लोग हमारे साथ हो। नहीं, अच्छा, एक सवाल जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ वो लाजमी उठाता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान जैसे आपने यहाँ पे पटन में कोई हादसा हुआ है, तब उसको आप लेके जा रहे हो, तो गोली लगी है, सामने डसा है, आग में झुलस गया है, बहुत ज़्यादा मतलब है कि जान जाने का ख़तरा है, तो आप
का जो ड्यूटी है वो तो डिस्ट्रिक्ट के हदूद तक है, या ज़्यादा से ज़्यादा बिशाम पहुँचाते। तो जब बिशाम से आगे जब जाना हो तो क्या वो बंदा जो है वो 10-15 मिनट उसका ज़ाया किया जा सकते हैं? तो उस सिलसिले में आपका क्या रोल बनता है? ये जो सवाल आपने पूछा बड़ा ज़बरदस्त और सवाल पूछा, ताकि इसमें से लोगों को भी ये मसला क्लियर हो जाएगा कि रेस्क्यू सर्विस को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनके हदूद कहाँ से कहाँ तक है। चूँकि कल हमारे साथ एक हादसा हुआ, उसमें दुबैर के इलाके से में एक इमरजेंसी आई, पाल बंदा गिरा था, वहाँ पे हमने पेशेंट शिफ्ट किया। पेशेंट की आसानी के लिए हमने उसको बिशाम शिफ्ट किया, जो नियर बाय हॉस्पिटल था वहाँ पे हमने शिफ्ट किया। चाहिए ऐसा था कि हम यहाँ पे लेके आते, लेकिन उस ज़िंदगी जिस तरह आप समझते हैं, कहते हैं, आपका सवाल है कि बंदा सीरियस होता है तो उस टाइम 10-15 मिनट हमारे लिए, 10-15 मिनट बल्कि 1-2 मिनट भी हमारे लिए इंतहाई कीमती होते हैं। तो वहाँ पे इसकी जो तरीक़ाकार है वो ये कि हम बिशाम लेके जाते हैं। बिशाम पे हमारी सर्विस शांगला डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे हमारी ऑलरेडी एम्बुलेंसेस वहाँ पे मौजूद होती है। जो ही डॉक्टर उसको शिफ्ट कर लेते, रेफर कर लेता है, चाहे वो अब्टाबाद हो, स्वात वाली साइड पे हो, तो वो बिशाम शांगला की जो हदूद है उसमें उस डिस्ट्रिक्ट का रोल शुरू हो जाता है। वहाँ की एम्बुलेंस वहाँ हम मूव करवाते हैं उसमें, बजाय इसके कि हम कोहिस्तान की सर्विसेज को यूज़ करें, क्योंकि हमारे साथ इसके बाद दूसरा हादसा भी हो सकता है कोहिस्तान में। तो उस एम्बुलेंस को हम वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में बुलाते हैं, उसी एम्बुलेंस जो स्टैंड बाय वहाँ पे खड़ी होती है उसको आगे शिफ्ट करते हैं। नहीं, अगर उस हवाले से बात करेंगे, जैसे अगर एक बड़ा हादसा पेश आता है, अगर पटन के एरिया में हुआ तो क्या सूरत हाल होगी कि जब आप उसको एबटाबाद या इस्लामाबाद या पेशावर जहाँ पे रेफ़र करते हैं तो वहाँ पे पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल, पटन के हॉस्पिटल से, चाहे वो THQ हो या DHQ हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल हो, अगर पटन के एरिया से उसको शिफ्ट रेफ़र कर दिया जाए, चाहे वो जिधर भी हो पाकिस्तान में, चाहे वो पेशावर ही क्यों ना हो, हम उसको लाजमी लेके जाएंगे। लेकिन उसमें शर्त ये कि एरिया पटन का हो, कोहिस्तान का हो, लोअर कोहिस्तान का हो, तो उसको हम लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो बिशाम के हदूद से उसको रेफर कर दिया जाए तो वो बिशाम शांगला डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी बनती है कि उस एम्बुलेंस में उसको रेफर कर दिया जाए। तो ये इसलिए कि हो सकता है इस दौरान यहाँ पे दूसरा हादसा हो, उससे बड़ा हादसा हो, तो उसी मुनासिबत से ये रूल्स रखे हुए हैं, प्रोटोकॉल। अच्छा नाज़रीन, बात चाहिए साथ ये साहब मुझे DG 1122 वालों में बड़ी हुई कि हम शपाल मना कि पे दुश्गी और करन बेस मना मरीज तो के मरीज बिशाम न थे गले बेमुत की तलबेन के तरफ कम लग आया कर मसला शेती चे आई चे की काम तो सो डिस्ट्रिक्ट दरमियान तो मिसाल एक बेज लोअर कोस्तान तो के लोअर कोस्तान यार ऊपर रुपए हमने ही असी करा शेत तू चे इंद गुजरे के हादसा हो गई कि सोजल डॉक्टर मिसाल पटान डॉक्टर तू दुबेरा डॉक्टर तो सही लेकर रेफर करेंगे कि आई पाकिस्तान हर कोनी चलाया जुम्मेवार थे, लेकिन सुनी थी चेदान मरीज रहेगा तो बिशा में बचते कि बिशा मन तुझ मन चाहते ही सो हारी मुझे चला कि सो कानून आते हैं कर हमने कि हुक्म लग मजबूरी हुई। ये मैंने मैसेज कन्वे किया अपनी ज़बान में जो आपने कहा था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू वगैरह की समझ नहीं आती। अच्छा सर, एक और सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये है कि अगर हम मरीज़ को लेके आते हैं तो ये मरीज़ वापस पहुँचाएंगे, वापस ये जिम्मेदार है आपका इदारा। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पैसे लेने की बात है कि लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि अगर हम उसको लेके जाएंगे तो हमसे वहाँ पे इदारे वाले पैसे मांगेंगे। ये दो क्वेश्चन, इनका जो बड़ा मेहरबानी। सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सवाल ये कि मतलब लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल से जब ये घर लेके आते हैं इमरजेंसी की सूरत में तो हमें वापस लेके जाएं, तो ये हमारे प्रोटोकॉल में भी नहीं है। दूसरा ये कि सेम वही बात है कि पेशेंट को इमरजेंसी की सूरत में हम हॉस्पिटल लेके आते हैं, वापस इसलिए नहीं लेके जाते कि उस दौरान हो सकता है कोई दूसरा हादसा हो, तो हॉस्पिटल में आपको अगर सपोज करें कि वो बंदे की सीरियस हालत, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उस सूरत में क्या करेंगे फिर? अगर ऑक्सीजन को उसको ज़रूरत हो तो मतलब एम्बुलेंस आप उसके लिए अगर डॉक्टर उसको एडवाइस कर लें तो फिर हम पहुंचा देते हैं। लेकिन उसको घर पे भी सेम, अगर एम्बुलेंस में उसको ज़रूरत हो फिर घर में भी उसको ज़रूरत होगी तो वो बंदा अपने लिए अरेंज करेगा, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विस हैं। अगर इस एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन है वो हम उस घर पे प्रोवाइड करें तो दूसरे लोग फिर क्या करेंगे? अच्छा, वो फ्री के हवाले से बात करें। दूसरा सवाल जो था आपका कि ये लोग कि उनके जहन में है कि ये लोग हम इसको सर्विस को यूज़ करेंगे तो ये पैसे लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सर्विस जो गवर्नमेंट ऑफ KPK की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, घर की दहलीज पे प्रोवाइड की जाती है। जस्ट आप 1122 में लाएंगे तो ये सर्विस आपके घर पे होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। इसमें किसी किस्म के चार्जेस, इवन कि ये लोग आपसे एक गिलास पानी का भी नहीं पीते हैं। अगर आप उसको नहीं पिलाते या पिलाते भी हैं तो ये पीते नहीं है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये वेल ट्रेंड होते हैं और ये किसी किस्म के चार्जेस वगैरह नहीं लेते। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ नशिश रही, इंशाल्लाह फिर हम इसके मुलाकात होगी। लाज़मी, इंशाल्लाह। मैं सर आपको वेलकम